अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। सबसे पहले जी मैं तो जाने लगी अम्मी के घर, तो उससे पहले मैंने ये बेड का जो बेड है ना, इसको मैंने कवर किया है क्योंकि ये वेलवेट का है और मासी इतनी खूब सफाई नहीं करती इसकी, तो इसकी शाइन वगैरह ख़राब हो रही थी। मैंने कहा चले जितने दिन मैं जा रही हूँ इसको कवर करके जाती हूँ, जब आऊँगी तो इसको उतार लूँगी और उसके बाद फिर बंदा साथ साथ इसको साफ़ करते रहता है। पैकिंग वगैरह मैंने कर ली है और हम लोग निकल पड़े हैं। बस अचानक ही प्लान बना है क्योंकि अम्मी भी अब जो है ना बेबी को बहुत याद करती हैं, बहनें भी बहुत याद करती हैं। मेरी बात अलग थी, अब मेरी जो है ना उनके लिए वैल्यू जो है ना वो बहुत कम हो चुकी है और बेबी की वैल्यू उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये जब इंसान नानी बनता है या खाला बनता है तो फिर इंसान को समझ में आती है। अब उन्होंने मुझे नहीं पूछना होता फ़ोन करके तुम कैसी हो, ये पूछना होता है कि बेबी कैसी है, कब आ रही है, हमें बेबी की बहुत याद आ रही है। जब मैं वापस आने लगती हूँ तो कहती हैं नहीं बेबी को ना लेके जाओ, अभी ना लेके जाओ, हमें इसकी बहुत याद आएगी। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और व्लॉग का आगाज़ तो सुबह से हो चुका है, लेकिन जो हेलो हाय है वो मैं जो है ना अभी कर रही हूँ। मैं अभी फ्री हुई हूँ सारा दिन से और अब इतनी प्यारी और ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। इस टाइम जब छत पे आते हैं ना तो आसपास खुला माहौल है और बहुत ठंडी हवा आती है। जैसे ही हम दीवार से बाहर देखते हैं तो इतना ग्रीनरी होती है, इतना जो है ना खुला माहौल होता है ना, देख के सुकून मिल जाता है। तो मैं भी यही कुछ कर रही हूँ कि छत पे आकर थोड़ा सा मैं इंजॉय कर रही हूँ मौसम को, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। अभी मैं अपनी बेटी को भी ऊपर लेके आई हूँ। पहले मैं आप लोगों को इस ड्रेस की फुल लुक दिखाती हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत प्यारा जो है ना अलग डिज़ाइन का डिज़ाइन करवाया है। और ये जो है ना बेबी होने से पहले जो है ना मैंने ये स्टिच करवाए थे, लेकिन तब मुझे नहीं आते थे और मैंने कहा चले जी अब मैं पहनती हूँ। वैसे मेरे काफ़ी सारे कपड़े ज़ाया हो चुके हैं और वो इसलिए ज़ाया हो चुके हैं क्योंकि मेरा वेट गेन हो चुका है। अब अगर मेरा वेट जो है ना वो लॉस हो गया तो फिर तो पहन सकती हूँ, नहीं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। तो चले पहले मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ फुल डिटेल कि मैंने इसको किस तरह से जो है ना वो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन करवाया है। और जो हम पहले ज़माने वाले जो है ना ज़माने में चुन्नट वाली शलवार नहीं पहनते थे, वो वाली मैंने इसकी शलवार सिलवाई है। साथ में गोल दामन वाली मैंने कमीज़ सिलवाई है, ना ज़्यादा बड़ी है और ना ही छोटी है। और साथ में इसके स्लीव्स मैंने इस तरह से कफ स्लीव्स रखवाए हैं और ये बहुत ही प्यारा है। गला मैंने इस तरह से इसका सिंपल सा, गोइंग गर्ल्स जो हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो हैं वो इस तरह की बहुत पहनती थी। मेरा भी बड़ा शौक था कि मैं इस तरह का ड्रेस जो है ना स्टिच करवाऊँ, लेकिन पहले नहीं करवाती थी। मुझे इस तरह की सोचती थी कि मतलब उस पर अच्छा लगता है कि नहीं। अब मैंने सोचा नहीं, हर डिज़ाइन पहनना है, हर चीज़ पहनी है, इंसान को सब कुछ ही सूट करता है। तो आप लोग भी कभी ये ना सोचना है कि हम बिल्कुल सूट करेगा नहीं करेगा, हर चीज़ पहन। अम्मी के घर में 3 दिन रही हूँ, लेकिन 3 दिन में व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि 3 दिन मैंने सिर्फ नींद पूरी की है, मैंने भी और मेरी बेटी ने भी और बस खाना खा लेते थे, सो जाते थे, खाना खा लेते थे, सो जाते थे। क्योंकि यहाँ पर रूटीन बेबी के साथ थोड़ी चेंज होती है, इंसान जागता रहता है, वहाँ जाके फिर बेबी की नानी जाने और बेबी जाने और हम तो सो जाते हैं तो इस तरह से ना रूटीन गुजरी, इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। जो एक दिन का कोई क्लिप था तो मैंने फिर ना सारा कंबाइन कर दिया। और ये जो मैं नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ते में अम्मी ने मुझे कीमा बना के दिया था। उसके बाद एक मग पूरा चाय का, पहले मैं चाय नहीं पीती थी, लेकिन ऑपरेट के फ़ौरन बाद चाय जो है ना वो लाजमी थी। जिस्म की जो है ना वो गरमाइश जिस्म को ज़रूरी होती है, इस वजह से पी के ना अब दोबारा मेरी आदत बन गई। जब तक मैं चाय ना पीऊँ अब तो मेरे सर में बहुत पेन रहती है। उसके बाद दोपहर को अम्मी ने बना लिए थे राइस। अब तो खाना मैंने बहुत कम कर दिया है, जहाँ मैं दिन में 4 से 5 बार खाती थी, वहाँ अब मैं सिर्फ एक दफ़ा खाती हूँ और वो भी मुझे भूख नहीं लग रही होती, लेकिन खाना ज़रूरी है। ज़ाहिर इस तरह से फिर इंसान वेट तो कम होगा या ना होगा, लेकिन इंसान का जो है ना सेहत वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद अम्मी इस तरह के जो है ना बेबी के ड्रेसेस काफ़ी सारे स्टिच करवाती हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में ये वाले बेहतर रहते हैं। रेडीमेड मैंने बहुत सारे लिए हैं लेकिन पहनाए नहीं जा रहे। हाँ, जब एसी चला लेते हैं फिर पहनाए जाते हैं और उसके बाद नहीं। उसके बाद जो काम आ रहे हैं ना, जो अम्मी ने ये सारे लॉन के ड्रेसेस स्टिच करवाए हैं वो वाले काम आ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अब ये मेरा लास्ट डे है, मैं जाने लगी हूँ घर। तो मैंने कहा चले मैं सारे बेबी कपड़े जितने भी लेके आई थी ये सारे अम्मी ने मुझे वॉश कर दिए थे। मैंने कहा चले मैं प्रेस में खुद कर लेती हूँ, तो मैं इनको प्रेस करने लगी हूँ ताकि घर जाके काम थोड़ा सा कम हो मेरे लिए। क्योंकि ऑलरेडी जब बंदा जाता है तो पैकिंग वगैरह सामान वगैरह पैक होता है, उसको खोल के रखना होता है, बहुत कुछ होता है, फिर इंसान थका होता है। तो आधे काम फिर मैं ना घर से ही करवा के आई हूँ।
नवीद साहब हमें लेने आ गए थे। पहले तो सुबह के टाइम थोड़ी गर्मी थी, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन जैसे ही हम लोग निकले हैं घर से बाहर इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़। और यजमान जब हम पहुँचे ना वहाँ तो इतना कोई शदीद तूफ़ान आया था कि कोई दरख्त नहीं बचा, कोई बैनर पोस्टर कुछ भी नहीं बचा। यहाँ से बारिश स्टार्ट हो गई थी लाइट और वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत तेज़ तूफ़ान आ गया था। खैर अब मानसून स्टार्ट हो गया है या पता नहीं होने वाला है। अब तो ऐसे ही रहेगा, 1 सेकंड के लिए कुछ टाइम के लिए बारिश होगी, कुछ टाइम के लिए हबस होगी, कुछ टाइम के लिए बारिश होगी। मतलब मौसम खुशगवार भी रहेगा। वो एक किस्म का जो सेक था और गर्मी थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। अब मौसम ठीक होता है, अच्छा होता है, मतलब इंसान अब सांस ले सकता है, तो इस तरह का होता है। उसके बाद जी यहाँ पर फाइटिंग चल रही है मेरी और मेरी बेबी की। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आते ही हम लोग शाम हो गई थी, बस खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बेबी साहिबा उठी हुई हैं और यहाँ हमारी फ़ाइटिंग चल रही है। हमने मसाज कर लिया है, नहा लिया है, अब हम लोग दूध भी पी रहे हैं और साथ में फ़ाइटिंग भी कर रहे हैं। बारिश स्टार्ट हो गई है, कल भी इसी टाइम स्टार्ट हुई थी और बहुत शदीद किस्म का तूफ़ान आया था। आज भी इस टाइम स्टार्ट हुई है। बेबी मेरा उठी है ओह बहुत ठंडी हवा है। आंसा कल की तरह आज तूफ़ान आने वाला है। बहुत तेज़ हवा है और साथ में बारिश। अल्लाह सब खैर करें, आमीन। साथ ही मैंने खाना चढ़ाया हुआ है, आंसा मेरी हेल्प कर रही है। चले जी, बेबी की जब सो गई तो फिर मैंने काम स्टार्ट किया। मैं बना रही हूँ यहाँ पे शामी कबाब और साथ में बनाने लगी हूँ राइस। और टाइम तकरीबन जो है ना वह शाम के 5 बज चुके थे और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मैं फ्री ही नहीं हुई थी और ना ही मुझे यकीन करें भूख लगी थी। और अब मैं मतलब खाने के बाद ही व्लॉग एडिट कर रही हूँ और मेरे इतना शदीद सर में दर्द है, इतना ज़्यादा मैं बिल्कुल भी आप लोगों को बता नहीं सकती। शामी कबाब बन गए थे, साथ में राइस मैंने बना लिए थे। अब यकीन करें काम जो है ना मैनेज कर हर चीज़ अब इतनी फ़ास्ट हो गए हैं, अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी लेकिन मैं इतनी फ़ास्ट हो गई हूँ कि मुझे सिर्फ कुकिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट चाहिए होता है। उसमें जितनी मर्ज़ी मुझसे डिशेस बनवा लें, कोई रूम की सफाई करनी हो सिर्फ मुझे 5 से 10 मिनट चाहिए होते हैं। मतलब अब प्रैक्टिस कर के इंसान के हाथों में जो है ना वो काम एक किस्म का जज़ब हो जाता है। तो अब टाइम मैनेजमेंट करना आ गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेबी वाले इसमें हम थोड़ी सी नई हूँ तो मैनेज कर रही हूँ, सीख रही हूँ। इंशाल्लाह ये काम भी मुझे ऐसे फिंगर टिप्स पे आ जाएगा इंशाल्लाह। स्टार्ट में तो हर काम ही थोड़ा मुश्किल लगता है हमें, लेकिन बच्चों के साथ गुजरा टाइम बहुत प्यारा होता है। बेशक इंसान की नींद पूरी हो ना हो, खाना खाए ना खाएं, ये फिर लम्हे जो है ना बाद में बहुत याद आते हैं। और कमेंट सेक्शन में सब ने जो है ना बहुत सारी दुआएं की हुई थी और मैं भी दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हर किसी को नेक औलाद से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊँ, मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं अपनी बेबी का नेम जो है ना वो रिवील करूँगी, तो मैं अभी रिवील कर देती हूँ नेम, क्योंकि व्लॉग में 3-4 दिन नहीं बना सकी क्योंकि मैं रेस्ट मोड पे थी। तो चलिए मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जो नाम है वो नवीद और मैंने मिल के डिसाइड किया और इसका मीनिंग भी बहुत प्यारा है, नाम भी बहुत प्यारा है। तो हमारी बेटी का नाम है एज़ल नवीद और ये बहुत प्यारा नाम है। इसका मतलब तो ये है कि खुदा की तरफ से तोहफ़ा और किस्मत वाली और अच्छे नसीब लेके आने वाली गुड न्यूज़, इस तरह का बहुत प्यारा इसका मीनिंग है। बस अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, इसी के साथ आज के व्लॉग का करते हैं एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।